हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज़ द पिजन होल प्रिंसिपल। ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट में भी इससे 2005 में और उसके बाद भी आई थिंक 12 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस टॉपिक को स्किप करना इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड इट्स वेरी ईजी। अगर टफ हो तो हम सोचे भी उस तरफ, बट ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। सो पिजन होल प्रिंसिपल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ बेसिक एंड एडवांस। तो बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ़ n आइटम्स, जो कि हमारे n पिजन्स हैं, एंड आर प्लेस्ड इनटू m कंटेनर्स, जो कि होल्स हैं, तो हमारे n पिजन्स हैं और m होल्स हैं, एंड n ग्रेटर देन सच दैट कि जो हमारे पिजन्स हैं वो ज़्यादा हैं होल से। तो इस कंडीशन में जो कंक्लूड क्या करेंगे हम कि तब एटलीस्ट एक होल या एक कंटेनर ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे। बस इतना सा है कि इफ़ देयर आर n पिजन्स एंड m होल्स सच दैट पिजन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, देन एटलीस्ट वन होल होल्ड्स मोर देन वन पिजन्स, दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पिजन्स हैं एंड 4 होल्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैं होल्स बना देता हूँ, ये 4 होल्स हैं, H1 H2 H3 एंड H4। तो पिजन 1, पिजन 2, पिजन 3 एंड पिजन 4 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। बट एक पिजन बच रहा है विच इज़ 5th पिजन, तो वो हमें किसी ना किसी होल में रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ कर दूँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, बट किसी ना किसी एक होल में, एटलीस्ट एक होल में तो 2 पिजन्स आएंगे ही आएंगे। ये हमारा बेसिक पिजन होल प्रिंसिपल कंक्लूड करता है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल, जो कि अगेन सेम ही चीज़ बताता है, बट ये हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना बता देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास n आइटम्स हैं जिसको कि m कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तब एटलीस्ट एक कंटेनर में सील वैल्यू ऑफ n बाई, ये सील वैल्यू है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिस इज़ सील वैल्यू एंड दिस इज़ फ्लोर वैल्यू। सपोज इसके अंदर 2.1 है तो इसकी सील वैल्यू होगी 3, एंड इसके अंदर 2.1 है तो उसकी फ्लोर वैल्यू होगी 2। सील वैल्यू में हम नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर ले लेते हैं और फ्लोर वैल्यू में छोटा वाला, बस इतना फ़र्क है। तो इसको डिपिक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम सील वैल्यू से निकाल लें विच विल बी नंबर ऑफ पिजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स का सील वैल्यू, या फिर हम इसको फ्लोर वैल्यू से निकाल लें कि n-1 डिवाइडेड बाई m+1। मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले का एप्लीकेशन अभी इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 8 लोग हैं एक पार्टी में, देन एटलीस्ट 2 पीपल विल हैव बर्थडे ऑन सेम डे। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि 8 लोग हैं और दिन हमारे पास 7 होते हैं, मंडे टू संडे। तो पहले आदमी का बर्थडे मंडे को, सेकंड का ट्यूसडे, थर्ड का वेडनेसडे, फोर्थ का थर्सडे, फिफ्थ का फ्राइडे, सिक्स्थ का सैटरडे एंड 7th का संडे। देन एक आदमी अभी भी बच रहा है, 8th पर्सन जो है, तो उसका बर्थडे किसी ना किसी दिन रिपीट होगा, या तो यहाँ या यहाँ या किसी भी दिन। तो वी कैन से दैट एटलीस्ट 2 पीपल विल हैव बर्थडे ऑन सेम डे। क्या पता सबके सबका ही मंडे को हो जाए, सारे के सारे 8 के 8 लोगों का मंडे को भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक दिन 2 लोगों का तो होगा ही होगा। ये हमारा एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल कंक्लूड करता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, जो कि बहुत सिंपल है, सपोज सॉक्स एंड ड्रॉवर से समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास 12 रेड सॉक्स हैं एंड 12 ब्लू सॉक्स हैं और मेरे को एक पेयर पिक करना है, तो मुझे एटलीस्ट 3 सॉक्स पिक करने पड़ेंगे टू गेट अ पेयर। सपोज मैंने सॉक 1 पिक किया जो मेरा ब्लू आ गया, सॉक 2 पिक किया जो रेड आ गया, सॉक 3 पिक करूँगा, अगर वो ब्लू आ गया तो मेरा ब्लू ब्लू का पेयर बन जाएगा, अगर वो रेड आ गया तो मेरा रेड रेड का पेयर बन जाएगा। तो मुझे एटलीस्ट 3 पिक करने के बाद मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि मैं कौन सा पेयर ऑफ सॉक्स पहनने वाला हूँ। अगर मैं 3 की जगह, अगर मान लो मेरा 1 में ब्लू आया और 2 में भी ब्लू ही आ गया, तो ये तो अच्छी बात है, बट गारंटी नहीं कह सकता मैं कि 2 में ही मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे गारंटी देने के लिए 3 तो पिक करने ही पड़ेंगे। तो ये हमारा पिजन होल प्रिंसिपल है कि हम मिनिमम कितनी तरीक़ों में गारंटी कर सकते हैं किसी चीज़ की। अब मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ गेट का।
उससे हम समझेंगे, विच इज़ दिस। ये गेट 2000 में आया था। मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी डेल्ट फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें मिनिमम कितने कार्ड देने पड़ेंगे टू गारंटी दैट 3 कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो हम मिनिमम हमें कितने कार्ड्स निकालने पड़ेंगे ताकि हमारे एटलीस्ट 3 कार्ड्स सेम सूट के आ जाएं। तो इसको पिजन होल प्रिंसिपल से कैसे करेंगे? सपोज़ हमारे पास जो 4 सूट्स होते हैं कार्ड में, ये तो सबको पता होगा। सो वी हैव डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट्स। एंड इन 4 सूट्स को हम 4 होल्स की तरह डील कर सकते हैं कि इन 4 होल्स में से मिनिमम हमें कितने पिजन्स चाहिए ताकि एक होल में 3 पिजन्स आ जाएं, यानी कि एक सूट में 3 कार्ड्स आ जाएं। सपोज़ मैंने फर्स्ट यहाँ से ड्रॉ किया, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, सब में एक एक आ गए। अभी ये हम वर्स्ट केस का लेके चलते हैं क्योंकि हमें मिनिमम नंबर बताना है। मिनिमम ऐसे तो डायमंड मैंने मान लो 3 पिक किए, तीनों ही डायमंड के आ गए, बट ऐसा नहीं होता। हम ये तो वर्स्ट केस, वो बेस्ट केस हो गया हमारा, हमें वर्स्ट केस लेके चलना है। अब हम 5th 6th 7th 8th 8 कार्ड पिक किए, तो सबसे एटलीस्ट 2 आ गए, हमें 3 चाहिए, तो 9। जैसे ही मैं 9th कार्ड पिक करूँगा, आई कैन गारंटी कि एटलीस्ट 3 कार्ड उसमें से सेम सूट के होंगे। एटलीस्ट 3 तो होंगे, या तो सारे ही सेम के हो जाएं, अच्छी बात है, वरना कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। और अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो मैं इसको सील वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकता। एम यहाँ पे हमारा 4 हो गया, बिकॉज पिजन होल 4 ले लिया था हमने। ये नीचे नहीं है 4, ये सील वैल्यू, तो इसकी सील वैल्यू हमें 3 चाहिए। अब इसकी सील वैल्यू 3 के लिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसको हमें फ्लोर वैल्यू वाले से करना पड़ेगा। सो n-1/4 + 1 इट वुड बी 3। सो अब इसको हम नॉर्मली खोल के कर देंगे। सो यहाँ से हमारा n9 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट पिजन होल प्रिंसिपल के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नॉर्मल ऐसे काउंटिंग से ही हो जाएंगे, और इसको हमेशा काउंटिंग से करने का ही ट्राई कीजिएगा। ये हमारे गेट 2000 का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो पिजन होल जैसे ही आपको क्वेश्चन में मिनिमम नंबर दिख जाए तो आप करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि भाई डायमंड के ही मेरे 1 2 3 आ जाते तो क्या होता? तो ये हमारा बेस्ट केस हो जाता, बट हम हमेशा बेस्ट केस लेके नहीं चल सकते, हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेंगी। इसलिए या तो हम काउंट करके करें ऐसे, या फिर हम फॉर्मूले से करें। ये 2 फॉर्मूले हैं। इस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ, हम इस वाले से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बट इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें रेंज मिल जाएगी कि n हमारा >8 हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, बट 9 होगा ये हम नहीं बता सकते, वो एग्जैक्ट हमें इस वाले से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।